So let's solve problem statement, example 3.6. A battery of 10 volt and negligible internal resistance connected across diagonally opposite each corners. Connected across diagonally opposite corners of a cubical network of 12 resistors. We have got 12 resistors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 resistors. Each of resistance 1 ohm. Okay. Determine equivalent resistance and current along each edge of cube. ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखो तो we are not in position to use series connection and or parallel connection. ऐसा हमें कोई भी एडवांटेज नहीं है. The only advantage we have the symmetry. तो जिस तरीके से यहाँ पर इंटर हो रहा है उसी तरीके से यहाँ पर ये एग्जिट हो रहा है और ये इन कॉर्नर्स पर बिल्कुल सेम वे यहाँ पे ये जो है इसका डिवीजन हो रहा है. तो so let's assume 3I current is entering at this junction. और अगर इसका रेजिस्टेंस कम होता और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो इधर करंट ज़्यादा आती और इससे इधर करंट कम होती. बट द थिंग इज द गुड थिंग इज हियर तीनों की रेजिस्टेंस बराबर है तो यहाँ पर जो करंट होगा वो इक्वल रेशियो में जो है इक्वल प्रोपोर्शन में ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर भी आई फ्लो होगा, यहाँ पे भी आई फ्लो होगा और यहाँ पर भी आई फ्लो होगा. ये बात तो ठीक है. अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से फिर से यहाँ पर डिवीजन हो रहा है दो पोर्शंस में. तो दिस becomes I upon 2 and again this becomes I upon 2. यहाँ पर करंट का फिर से डिवीजन हो रहा है. This becomes I upon 2 and this one again becomes I upon 2. ये I जो है यहाँ पर फिर से ये डिवाइड हो रहा है तो it becomes I upon 2 और this is now I upon 2. ठीक है. अभी ये जो यहाँ पर फ्लो हुए हैं और डिवाइड होते चले गए, अब ये आपस में इन सारे पॉइंट्स में मिलने शुरू हो जाएंगे. यहाँ पर मिलेंगे फिर यहाँ पे मिलेंगे. तो इन दो पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. यहाँ पर ये इट विल बिकम I upon 2 प्लस I upon 2 इट विल बिकम I. ठीक है ना. आप ये देखो ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है. ठीक है. ये I इधर से आ रहा है और ये I इधर से I upon 2 इधर से आ रहा है और ये I upon 2 इधर से आ रहा है. तो ये भी यहाँ पर I हो जाता है. ये I upon 2 इधर से आया और ये I upon 2 इधर से आया. I upon 2 इधर से आया और I upon 2 इधर से आया और ये जिस पॉइंट पर ये मीट हो रहे हैं तो टोटल करंट जो इट बिकम्स I. ठीक है. अब इस पॉइंट की बात करते हैं जो डायगोनली अपोजिट है.
इस डायरेक्शन से आई आया, इस डायरेक्शन से आई आया और इस डायरेक्शन से आई आया, सो इट बिकम्स 3i। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सारी चीज़ें हमने जो है आइडेंटिफाई कर ली कि कौन कौन से रेजिस्टेंस में कितनी एम्पियर करंट फ्लो होगी। somehow if we manage to get the value of I, we can find ये सारे जो हैं I/2 I, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी अपने पास एक क्लोज लूप हमारा बन रहा है। देखो आप, क्लोज लूप तो वैसे यूँ तो आप देखो कई जगह पे बन रहा है। दिस one is our closed loop, this one is our closed loop। लेकिन जो अपने काम का है वो ये क्लोज लूप है, और यहां पर हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो E विच इज 10 वोल्ट, तो इसका मतलब पूरे लूप में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं तो पूरे लूप में 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा टोटल। तो I/2 R प्लस IR, ये इस पूरे लूप में जो टोटल ड्रॉप होगा पोटेंशियल का वो 10 वोल्ट के बराबर होगा एक क्लोज लूप में। किरचॉफ्स लॉ यही बोलता है 2IR प्लस IR/2 5IR/2 5IR/2 और R की वैल्यू क्या है? 1 ओम है, यानी 10 इज इक्वल टू 5I/2, यानी कि 2 × 2 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। एक्सेलेंट। तो यानी कि यहां पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 एम्पियर, एंड दिस वन 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से सारे जो 12 रजिस्टर्स हैं उसमें कितनी करंट फ्लो होगी वो हम दैट वी कैन आइडेंटिफाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो यहां से जो करंट फ्लो हुई है वो कितनी हुई? 3I हुई है ना। तो टोटल करंट कितनी है नेटवर्क लेवल पे? ये वो है 3I, यानी कि 12 एम्पियर 12 एम्पियर। और बैटरी का वोल्टेज कितना है? वो है 12, नो आई एम सो सॉरी, 10 वोल्ट। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/I। टोटल करंट V/टोटल करंट, यानी कि 3I, यानी 10/12 10/12, और R इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, so this way we have got the answer of second part of the problem। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमने निकाल दिया और करंट जो है सारे एजेस पे
जो भी हैं इन पे, यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स हैं वहाँ पर जो भी है करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इसमें आपको क्यूब की सिमेट्री जो है वो आपको यूज़ करनी थी इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।